एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसने दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और वो जो जजमेंट है वो है बेसिकली किससे रिलेटेड, वकीलों से रिलेटेड, लॉयर से रिलेटेड। सो रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भी वकील अपने वर्क से, अपने काम से एब्सटेन करता है कि वो काम नहीं करेगा जस्ट बिकॉज उसको कोई डेथ या कुछ भी कंसोल करना है, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया है वो क्या कंसिडर करेंगे, उस चीज को क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सो लॉयर्स अब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क टू कंडोल डेथ विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज बोल दिया है कि अगर किसी भी वकील ने, अगर किसी भी लॉयर ने अपने काम से एब्सटेन किया, मतलब ये जो स्ट्राइक्स वगैरह की हैं, ये पूरी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पार्ट किया जाएगा और उनके अगेंस्ट, वकील के अगेंस्ट क्या किया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाएंगे। ये चीज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोली है। ठीक है, केस नेम है इन री डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ प्रयागराज। बेंच बैठी है जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी की। फोरम कहाँ का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। क्या ऑब्जर्वेशन रहा, द इलाहाबाद हाई कोर्ट recently ordered that any act of an individual lawyer or the association to go on a strike or to give a call for strike or to abstain from work would be treated as an ex specie act of criminal contempt। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट एक इंडिविजुअल लॉयर का या उसके एसोसिएशन का कहीं से कहीं तक स्ट्राइक पे जाता है या खुद स्ट्राइक बुलाता है, तो वो चीज, या अगर वो काम करने से एब्सटेन करता है तो वो चीज पूरी तरीके से क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पार्ट होगी। ये चीज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली इस केस में बोल दी है। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड जस्टिस डॉक्टर गौतम चौधरी directed all the DJs, district judges in Uttar Pradesh, to report any act of strike by the lawyers to the Registrar General so that appropriate proceedings can be instituted in accordance with law। और उसी के साथ ये केस, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक्स वाली जो बात चल रही थी वो उत्तर प्रदेश लॉयर्स की स्ट्राइक वाली बात चल रही थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच बैठी थी, डिवीजन बेंच, उन्होंने ये बोला कि अगर, मतलब उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को क्या किया, डायरेक्ट किया कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो उस पे प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और रिपोर्ट किया जाए किसको, रजिस्ट्रार जनरल को, ताकि ये जो लॉयर्स हैं ये ऐसी चीज ना करें और इनके अगेंस्ट क्या किया जाए, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये चीज कोर्ट ने बोली। द कोर्ट फर्दर इशूड अ डायरेक्शन टू बार बॉडीज नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क इवन ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्डोलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ लॉयर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ कोर्ट और देयर रिलेटिव्स। और कोर्ट ने ये भी बोला कि हम ये भी एक डायरेक्शन देते हैं बार बॉडीज को कि भैया इस सिनेरियो में अगर वर्क से एब्सटेन नहीं करें, कि किसी वकील की डेथ हो गई, किसी ऑफिसर की डेथ हो गई, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई या किसी फैमिली रिलेटिव की डेथ हो गई, इस बेसिस पे भी आप काम से एब्सटेन ना करें। ये चीज क्लियरली कोर्ट ने बोली। The court had taken cognizance of the frequent strikes of lawyer in Prayagraj after a report from the district judge showed that judicial work was affected on 127 days out of the total 218 working days between July 2023 and April 2024। और ये चीज कोर्ट ने जब ऑब्जर्व की तब उन्हें पता चला कि जो लॉयर्स हैं, जो यहाँ पे प्रयागराज में जो लॉयर्स थे, उनने एक साल में जो 281 डेज थे उसमें से सिर्फ 127 डे वो क्या पूरी तरीके से इफेक्ट हुई उनकी स्ट्राइक के वजह से। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, taking note of a Supreme Court judgment holding that lawyers have no right to go on strike, the court had asked the Bar Council of India, UP Bar Council and High Court Bar Association to assist it in involving a mechanism to curb the menace of strikes in district courts of Uttar Pradesh। और उसी के साथ कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का ये देखते हुए जजमेंट कि भैया किस तरीके से स्ट्राइक वाला राइट लॉयर यूज कर रहे हैं, और उनने ये बोला कि हम जो BCI है, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो यूपी का बार काउंसिल है, इन सबको बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई भी एक्शन हो तो उस पर क्या प्रॉपर चीज ली जाए, प्रॉपर एक स्ट्रिक्टर एक्शन लिया जाए। Accordingly, it was suggested that a grievance redressal committee be constituted for the High Court and District Court so that genuine grievances of lawyers and litigants are addressed without lawyers being compelled to go on strike। और उसी के साथ ये भी सजेस्ट किया गया कि ग्रीवेंस रेड्रेसल कमिटी बिठाई जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड हाई कोर्ट पे, ताकि जो भी कोई इश्यूज हैं लॉयर्स को, वो चीज पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए बिना स्ट्राइक पे जाए हुए।
The court was informed that such a committee already exists at the High Court and District Courts. Thereafter, it was suggested that District Magistrate or his nominee should be included in this committee. और उसी के साथ कोर्ट को ये भी बताया कि ऑलरेडी कमिटी है इससे रिलेटेड, बट प्रॉपर एक्शन लिए जाए. अगर ऐसा कोई वकील है जो एब्सटेन कर रहा है या प्रॉपर काम स्ट्राइक कर रहा है बिना फालतू में, तो उनके ऊपर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जाए. ये चीज कोर्ट ने इस केस में बोली. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.